नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अधिगम मित्र अकेडमी में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और जैसे कि काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। पिछले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैं काफ़ी खास रहा था। उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया हूँ, कोई भी क्लासेस की मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ भूगोल की। तो मैं सोचा इससे पहले एक मैं हिंदी शब्द से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित कुछ बना के आप लोग के लिए डालूँ। ये केवल व्याकरण से ही संबंधित नहीं है। ये हम लोग जो रोज़ बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और गलत प्रयोग करते हैं, बोलते भी कुछ और हैं, लिखते भी कुछ और हैं। छोटी-छोटी गलतियाँ, मात्राओं की गलतियाँ, उच्चारण की गलतियाँ शब्द का अर्थ से अनर्थ कर देती हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। आज हम लोग जानेंगे शुद्ध और उपयुक्त शब्द प्रयोग। किस तरीके से हम किसी शब्द का उसकी शुद्धता के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला शब्द है सर्वत्र। इस शब्द का अर्थ है सब जगह। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह। ठीक है, प्रायः लोग प्रयोग करते हैं सर्वत्र के स्थान पे यत्र, तत्र, सर्वत्र या अथवा यत्र, तत्र और सर्वत्र। ये तीनों ही शब्द प्रयोग अशुद्ध और अनुपयुक्त हैं। ऐसा इसलिए कि जब हम सर्वत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसी से पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, धरती, आकाश तथा चारों कोनों के अर्थ और भाव प्रकट होते हैं। इस प्रकार दसों दिशाओं तक की व्याप्ति को दर्शाने वाले शब्द का नाम सर्वत्र है। उदाहरण के लिए प्रकृति की उपयोगिता और महत्ता सर्वत्र देखी जा सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शब्द की ओर। प्रायः लोग अधीन के स्थान पर आधीन का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुद्ध और अनुपयुक्त शब्द है। अधीन, अधीन का अर्थ है आश्रित, वशवर्ती, मातहत। किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करने वाला कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी कहलाता है। इसके अर्थ भाव का बोध करने के लिए आपको इस उदाहरण से समझना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन जिले के सभी आरक्षी केंद्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनधिकार, अगला शब्द है हमारा अनधिकार। ठीक है, अधिकतर लोग इस शब्द का अशुद्ध और अनुपयुक्त उच्चारण करते हैं। ऐसा इसलिए कि वे व्याकरण के पक्ष से अनजान रहते हैं। यही कारण है कि अनधिकार के स्थान पर अनाधिकार का प्रयोग करते हैं। अनधिकार का अर्थ है अधिकार रहित या अधिकार से रहित। उदाहरण के लिए आप अपनी सीमा में रहें, अनधिकार चेष्टा ना करें। इसी शब्द से अनधिकार और अनधिकृत की रचना होती है। यहाँ भी लोग क्रमशः अनाधिकार और अनाधिकृत का शब्द व्यवहार करते हैं, जो कि अशुद्ध और अनुपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शब्द की ओर। हस्तक्षेप, इसका अर्थ है दूसरों की बात में दखल देना। प्रायः लोग शुद्ध और सार्थक शब्द हस्तक्षेप के स्थान पर अशुद्ध और अनुपयुक्त शब्द हस्ताक्षेप का प्रयोग करते हैं। इस शब्द की रचना करने में हस्त, हाथ और क्षेप यानी आक्षेप और आपत्ति की भूमिका है। अब जब हम उक्त दोनों शब्दों को मिलाकर देखते हैं तो हस्तक्षेप ही दिखता है। उदाहरण के लिए यह हमारा विषय है, कृपया हस्तक्षेप ना करें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शब्द की ओर। आशीर्वाद। अधिकतर लोग आशीर्वाद में गलती करते हैं। बोलेंगे आशीर्वाद लेकिन लिखेंगे कुछ और। आइए इसमें देखते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो कहीं आशीर्वाद तो कहीं आशीर्वाद के रूप में दिखता है। यानी बोला तो आशीर्वाद जाएगा लेकिन कहीं ऐसे लिखा जाता है तो कहीं इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक वाहनों पर आपको आशीर्वाद लिखा दिखेगा ही नहीं। शब्द है आशीर्वाद। ठीक है, इसके बारे में हम पहले आशीर का उच्चारण करेंगे। इस आशी में लगे र के बाद जो भी पूर्ण अक्षर दिखेगा आप आंखें मूंद कर उसी पर रेफ लगा देंगे। रेफ जो ऊपर ऐसे र लगाते हैं। आशीर के ठीक बाद हमें वा दिख रहा है, हमने वा में रेफ लगा दिया। ये देखिए, शेष द को भी जोड़ लिया है। इसी प्रकार शुद्ध शब्द आशीर्वाद हमारे सामने है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी आज की जो ये 5 शब्द थे हमने पूरे किए। आगे इसी तरीके से मैं 5-5 4-4 शब्द आपके सामने लेकर आऊँगा और मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और इसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तब भी आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।